तो हम पहले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन है। यहाँ ये दो नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ बोला हूँ इफ सीरीज यूएन कन्वर्जेंट, देन अगर कोई सीरीज यूएन कन्वर्जेंट है और फिर उसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है कि यूएन 1 माइनस यूएन, और यूएन के जो वैल्यू कन्वर्जेंट है वो 1 से अधिक कन्वर्जेंट, मतलब 1 नहीं है, तो ये सीरीज हमेशा आल्सो कन्वर्जेंट। यूएन कन्वर्जेंट है तो इस प्रकार से अगर डिफाइन होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। दूसरा, अगर यूएन का स्क्वायर वीएन का स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो यूएन और वीएन का प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा। अगर यूएन का वीएन का स्क्वायर कन्वर्जेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीज। पहले हम आते हैं फर्स्ट पे, सोल्यूशन फर्स्ट। सोल्यूशन फर्स्ट पे अगर हम आते हैं तो log 2 log 3 log 4 इस प्रकार से बनेगा। तो अब log 1 इसलिए नहीं है कि log 1 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, log 1 आपका डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए log 1 का यहाँ कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हम इसको कैसे लिख रहे हैं कि सबसे पहले ये सीरीज क्या लिख रहे हैं कि गिवन, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट समेशन n बराबर 2 से log 1 अपॉन में log ऑफ n। अगर 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3, इस प्रकार से आएगा। पहले से ये लिख देंगे और जैसे ही हम ये लिख देंगे हम इसको थोड़ा सा कंपेयर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि सिंस ये जो log n होता है वो हमेशा लेस होता है n से फॉर ऑल n नेचुरल नंबर। 1 रखोगे log 1 की वैल्यू 0 तो 1 0, 2 लेस देन ये आएगा। यहां से अगर ये होता है तो यहां से आप ये लिख सकते, इसको इधर डिवाइड कर लो, इसको इधर, 1 अपॉन n इज लेस देन 1 अपॉन क्या हो जाएगा log ऑफ n हो जाएगा। यहां से सीरीज ले लो, सीरीज 1 अपॉन n इज लेस देन सीरीज 1 अपॉन कितना log ऑफ n। आपको कल मैंने बताया था इस टाइप से सीरीज हो गया, ये n बराबर 2 के लिए डिफाइन है, इसलिए n बराबर 2 से आपको स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब आपको ये बताइए, कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई सीरीज un इज लेस देन और इक्वल टू vn हो, अगर स्मॉलर वाला डाइवर्जेंट है तो लार्जर इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। यहाँ स्मॉलर कौन सा है, ये है, ये आपका स्मॉलर है छोटा, और ये आपका बड़ा है। छोटा वाला क्या है, ये आपको छोटा वाला क्या है, ये आपको डाइवर्जेंट है क्योंकि यहाँ p की वैल्यू कितनी है t टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, ये आपका इज डाइवर्जेंट, डाइवर्स है। अगर तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपको आल्सो डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। कैसे, इसके कंपैरिजन टेस्ट से कि अगर इस टाइप का कोई सीरीज है कि यूएन वीएन से छोटा है, अगर यूएन डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा वाला भी डाइवर्स करेगा। कल मैंने इसलिए डिस्कस किया था। ये पहले वाले का कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, और वहां लिख देना है बाय कंपैरिजन टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नंबर 2 के लिए देखिए हम क्या करते हैं। नंबर 2 में गिवन है, क्या गिवन है, सीरीज 1 अपॉन n की पावर 1 प्लस 1 बाई n। हम मान लेते हैं ये सीरीज un के बराबर है, तो यहां से आपको जो un है वो सिंपली 1 अपॉन n पावर 1 प्लस 1 बाई n, ये है पावर में, इसको 1 अपॉन n इंटू आपका क्या हो जाएगा n की पावर 1 बाई n, ये लिख सकते हैं नहीं, एक बार n की पावर 1, एक बार n की पावर 1 बाई n, अलग अलग करिए। अब इसको आप मान लीजिए vn, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं vn बराबर 1 अपॉन n। तो अब ये देखिए vn ये है, तो सच दैट क्या कि आपका जो un है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है vn है फॉर ऑल n। जैसे 1 रखो तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन 2 रखने पे ये 1/2,
ये 2 और √2 हो जाएगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला छोटा होता जाएगा, ये वाला बड़ा होता जाएगा, तो इसलिए आपको ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंस जो सीरीज Vn है, Vn कितना है, सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। क्या है ये, डाइवर्जेंट है, क्योंकि आपको पी टेस्ट से, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 सीरीज 1/n की पावर p का कंसेप्ट लगा रहा है। अगर p ग्रेटर देन 1 होता है कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल टू 1 होता है डाइवर्जेंट। यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, ये डाइवर्जेंट। अगर अब यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ इस टाइप से हो गया, अगर हमारा इस टाइप से कंसेप्ट है तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। अब यहाँ से बताइए क्या, यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि हमारा जो सीरीज होगा वो कितना आएगा। या दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, लिमिट वाला भी कर सकते हैं। अगर ये तो ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं डाइवर्जेंट, लेकिन यहाँ बड़ा वाला हो रहा है तो हम छोटे वाले को कह नहीं सकते हैं। या दूसरा तरीका ये था इसका, यहाँ पे तो समझ में आया है। दूसरा तरीका ये है कि जब un और vn पता हो गया तो आप लिमिट निकालिए। un और vn जब पता हो गया तो लिमिट निकालिए। लिमिट क्या है, un अपॉन में vn आप इंफिनिटी, ये आपका पूरा un है और इसमें vn से डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा। और इस पे अगर लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n की पावर 1/n, ये बचता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब आपको यहाँ मिल गया कितना, क्या मिल गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन में vn बराबर कितना 1। और जैसे ये मिल गया तो मैंने ये लिखा था कि un और vn दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे और दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पे vn क्या है, vn आपका डाइवर्जेंट है। जब इसके अकॉर्डिंग हो गया और vn आपका डाइवर्जेंट है, क्या है, एंड सीरीज vn इज डाइवर्जेंट, तो यहां से आपको ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट। समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस प्रकार से है, यहाँ पे आपने लगाया, अगर यहाँ पे आप ये करते हैं, ये हो गया यहाँ से ये डाइवर्जेंट है, तो लेकिन आपको मैंने ये लिखा है जब छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तभी बड़ा वाला डाइवर्ज है, लेकिन बड़ा वाला डाइवर्जेंट है तो जरूरी नहीं छोटा वाला डाइवर्ज करे। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये चीज हमें नहीं ध्यान हो रहा है तो हम पहले इसका लिमिट निकाल लें। इसकी लिमिट 1 आ गई है, कंपैरिजन का टेस्ट, यहां से अगर 1 आ गया तो un और vn दोनों एक साथ या तो कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ सीरीज vn क्या है, सीरीज vn डाइवर्जेंट है, इसलिए सीरीज un भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये दूसरे का कंसेप्ट है। और तीसरा यहाँ पे है, तीसरा आपको अभी बताते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे तो हम सेकंड वाले का देखिए फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं कि हमारा ये जो थर्ड वाला दिया गया है, थर्ड वाला ये पूरा है, x ग्रेटर देन 0 है, केस फर्स्ट हमें लेना होता है, 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, और ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। जब आपका x की पावर n करेंगे तो x की पावर n 0 से 1 के बीच में हमेशा 0 जाएगा। हम यहाँ पे vn को मान लेते हैं ऊपर वाला टर्म, यहाँ पे un अपॉन vn निकालोगे तो ये बचेगा और इसकी वैल्यू 0 है इंफिनिटी पे, ये 1 बच गया। इसका मतलब सीरीज un और सीरीज vn दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज टुगेदर एक साथ। लेकिन यहाँ जो सीरीज vn बनाओगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, 0 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो, ये हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज सीरीज un इज कन्वर्जेंट, ये हो गया केस। अभी आपने केवल इतना लिया है 0 से 1, अब 1 से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगा इसके लिए बताते हैं। तो केस फर्स्ट में 0 से 1 के बीच अगर इस टाइप से कोई सीरीज है, इस टाइप से कि x की पावर n - 1 और 1 + x पावर n और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये कन्वर्जेंट होगी। अब बात आती है अदर केस के लिए, तो इसको देखिए पहले फिर दूसरा केस इसका बताते हैं। केस 2, केस 2 क्या है, हम केस 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं
केस 2 हमारा ये पूरा क्वेश्चन है। तो केस 2 में हमें ये बताना है कि मान लीजिए हम केस 2 में हम पुट कर दे x बराबर 1, तो आपको देन un कितना हो जाएगा, x बराबर 1, तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस 1, इसका मतलब इसके इन्फिनिटी जैसे ही लोगे un की वो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने एक नोट पॉइंट ये बताया था कि इफ, क्या बताया था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर 0 नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो सीरीज un होगी इस क्या होगी, ये डाइवर्ज करेगी। तो वही कंसेप्ट हो गया कि x बराबर 1 के लिए ये सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें रखिए x बराबर 1 तो 1 और 1 1 2 हो गया, इन्फिनिटी पे 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। अब केस थर्ड में कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, पहले 0 से 1 के बीच में चेक कर लिए, 1 पे चेक कर लिया, अब 1 से बड़ा हो। अब 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए 1 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 3 कुछ भी ले ले, तो आप उसके लिए क्या, अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर x 1 से बड़ा है तो यहाँ से ये पता चला, अब 0 से बड़ा है ही, तो अगर आप ये करोगे डिवाइड करोगे तो 1/x इज लेस देन 1 हो जाएगा। या और आपको ये पता है सिंस जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका ये अर्थ हुआ क्या कि आपको यहाँ से 0 इज लेस देन 1/x, x इज लेस देन 1, कि 1/x ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। अब यहाँ से आइए, सबसे पहले यहाँ से आप आओगे, इसको देखिए कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी है, तो यहाँ से अब क्या बनेगा, यहाँ पे n-1 है, तो un बराबर आप इसको लिख सकते हैं 1/x ये इंटू x की पावर n 1 प्लस x की पावर n, ये कंसेप्ट रहेगा। अब ये मान लो 1 से बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये 1 से बड़ा है x की पावर n तो ये हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर 1 से बड़ा है, ये कंडीशन है। अगर 1 से बड़ा है तो अब इसकी वैल्यू जब चेक करोगे तो ये हमेशा मान लो एज ए n, अगर यहाँ पे कॉमन लेके आप देखोगे तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो xn ऊपर हो गया, नीचे xn कॉमन ले लोगे आप, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n, ये बचेगा, ये कैंसिल, ये हमेशा 1 पे जाएगा, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं। अब बात ये आ रही है, अब ये वाला आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको आप मान लो क्या, अगर यहाँ तक हो गया, इसको मान लो आप bn, क्या मान लो इसको मान लो आप bn बराबर 1/x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे लिमिट कितना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन में bn। अब जैसे ये करोगे आप तो ये 1/x कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको पूरा सॉल्व करने को 1 आएगी, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 आ गया तो आपको फिर वही थ्योरी कि un और bn दोनों एक साथ या कन्वर्ज करेंगे या एक साथ डाइवर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/x है, इसका मतलब सीरीज bn और bn क्या 1/x, और 1/x किसके बीच में है, 1/x 0 से 1 के बीच में है, 1/x 0 से 1 के बीच में है, x तो बड़ा था, लेकिन जब 1/x का कंसेप्ट ले लेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज है, 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या हो गया, इस जीपी मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब क्या है, इस कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ज्योमेट्रिक सीरीज ये वाला कन्वर्जेंट हो गया, तो un भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज सीरीज un इज CGT। ये जस्ट कंसेप्ट है तीनों केस का, तो आपको मैंने 3 केस बताया, उन तीनों में आपको ये देख लेना है किसके किसके लिए कन्वर्ज कर रही है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुके रहिए, शॉर्ट में और कर लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, हम उल्टा लगा दिए। हमारा ये है ना, यहाँ से हमारा un कितना आएगा, un 1/x डॉट x की पावर n, यहाँ से x की पावर n कॉमन लीजिए तो 1 प्लस
1/x⁴n हो जाएगा। अब ये हो गया, इस पे इंफिनिटी लगाइए, तो इस पे इंफिनिटी लगाइए, इंफिनिटी लगाएंगे तो इंफिनिटी में ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे x⁴n कहाँ जाएगा, इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तो 1/∞ 0, यहाँ 0 + 1 तो 1 बचेगा, टोटल क्या बच रहा है, टोटल आपको 1/x बच रहा है, और ये कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ये 0 से 1 के बीच में, मतलब नॉन जीरो है। और जब आपको यहाँ पे अब ये कंडीशन लगाइए कि अगर ये un है, कि अगर यहाँ पे कोई भी un की वैल्यू 0 नहीं है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस केस के लिए un क्या आ रहा है, 1/x ≠ 0, इसका मतलब दिस इंप्लाइज सीरीज un इज डाइवर्जेंट। वहां उल्टा लग गया, मैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहां दूसरा क्वेश्चन के कंसेप्ट लगा दिए थे, आपका ये कंसेप्ट लगे क्योंकि यहाँ x n नहीं है, x कोई नंबर है, इसलिए यहाँ पे ऐसा होगा, मैंने n मान के कर दिया था। सिर्फ ये है कि un को अब >1 है तो इसको डिफाइन कर लिए, वहां पर 1/x किसके बीच में ये देख लेना है, और जैसे इस पूरी की लिमिट निकालोगे तो 1 आएगा, इसलिए आपको 1/x बचेगा जो 0 नहीं है, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। नंबर 4 ये पूरा दिया गया है, ये तो un आपको ये रहेगा, आपको हमेशा नाउ टू फाइंड n सच दैट ये कंडीशन होल्ड है, मतलब ऐसा n निकाल रहा है जो इस कंडीशन को होल्ड करे, उसके लिए ये पूरा कंडीशन मान चल रहा है, इस पूरे में log n से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ। अब ये log m⁴n का फार्मूला लगा लिए, ये यहां चला गया, ये log और ये log कैंसिल कर लिए, एंटी लॉग कैंसिल करने के बाद ये बचा, ये इसको इधर डिवाइड, इसको इधर डिवाइड, ये बन जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, सीरीज में ये बड़ा ये छोटा, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इसलिए ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये वाला थर्ड वाला कर लेना है, थर्ड वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 log लिए थे यहाँ 3 log ले लेना है, यहाँ पे ऐसे लेना है log, फिर क्या log, फिर क्या log n, ये मान के चलना है 2, तीसरे वाले के लिए ये मान चलना है इस टाइप से, और जब इस टाइप से चलेंगे सेम टू सेम इसी रूल से ये भी क्या हो जाएगा, सेम इसी रूल से फिर log n का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, सेम यही पूरा इसी टाइप से बनेगा, तो सिमिलरली ये भी क्या रहेगा, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये ध्यान रखिएगा, इसी मेथड से करना है, यहाँ पे ये मानना है। तो आपका मैंने कंपैरिजन टेस्ट ये और जस्ट उसी मेथड को ये मान के log n से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी प्रकार से आएगा रूल, तो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करके बताते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन CSIR नेट ज्यादा में भी आ चुका है, क्या है कि आपको क्वेश्चन ये दिया गया, तो आपको ये चीज ये ध्यान रखना है कि log ऑफ a डॉट log ऑफ b ये बराबर होता है log ऑफ b डॉट log ऑफ a, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने ये जस्ट माना कि ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो इसको इसके पावर, इसको इसकी पावर, ये लिख सकते हैं, यहां से log कैंसिल करके तो याद की पावर ये और n की पावर ये लिख देंगे, इसको आप दोनों में समेशन ले लें तो दोनों, हमारा ये क्वेश्चन था ये इस टाइप से बदल गया। अब जैसे बदला तो हम log r को -1/log r लिख सकते हैं, ये लिख दिए, अब माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां तक ये कन्वर्जेंट इफ, तो यहां लिख दिया हूं कन्वर्जेंट इफ, जैसे p सीरीज 1/n⁴p, ये >1 लिखते थे p, तो ये पूरा फंक्शन >1, तो 1/r > e, एंटी लॉग ले लिए, इसका मतलब 1/e >r, इसका मतलब r इज लेस देन 1/e, तो इसका मतलब ये सीरीज आपको कन्वर्ट तब करेगी जब r की वैल्यू लेस देन 1/e हो। इसी प्रकार डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन निकाल सकते हो, उसके लिए लेस देन इक्वल टू 1 कर लेना है, लेस देन इक्वल टू e हो जाएगा, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू r हो जाएगा, तो आप कंडीशन निकाल सकते हैं इसी प्रकार डाइवर्जेंट के लिए। तो लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे आज सब एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोग को।
तो अब हम आपको बता रहे हैं डिएलेम्बा रेशियो टेस्ट। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं वो इनसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, इस रेशियो से भी हो जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कम से कम कौन सा शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे हमारा काम जल्दी हो जाए। तो डिएलेम्बा रेशियो टेस्ट क्या है, ये आपको स्टेटमेंट ये करता है कि इफ सीरीज यूएन, सीरीज जो यूएन है इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म सच दैट, सबसे पहले ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए, सच दैट कि लिमिट वीडियो अटक गई है। डिएलेम्बा रेशियो टेस्ट मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, if union be a series of positive terms such that limit n tends to infinity union upon union plus 1 बराबर l। अब बराबर l हमें ये ध्यान रखिएगा दो चीज आती है, या तो इस फॉर्म में होगा या n tends to infinity union upon में union plus 1 बराबर l होगा। हम पहले इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये केस जब उल्टा, इसी का उल्टा कंसेप्ट होगा, जहां यह इस पे जो बनाए वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ऊपर वाला ये डिस्कस कर रहे हैं ये है, और इस कंडीशन को होल्ड करता है देन नंबर फर्स्ट सीरीज यूनियन इज, हम इसको आपको लगा रहे हैं, अभी हम इसको हटा रहे हैं तो आपको गलत समझ लेंगे। सीरीज यूनियन इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ L is yeah left triangle और आवाज नंबर नहीं आ टू रही है। series union is divergent if L is greater than 1 और नंबर थर्ड में test test is fail, fail is fail if L की वैल्यू 1 और यहीं पे अगर यहीं पे मान लीजिए कि एस इस प्रकार से कंडीशन हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूनियन अपॉन में यूनियन प्लस 1 इक्वल टू l हो, तो हम कहेंगे देन सीरीज यूनियन इज कन्वर्जेंट इफ, ये जस्ट उसका उल्टा है तो l इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे ये सीरीज यूनियन इज डाइवर्जेंट इफ L इज लेस देन 1 और तीसरा टेस्ट टेस्ट फेल, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं, L बराबर 1 पे। तो ये देखो अगर ये कंडीशन आ जाएगा तो ये कंडीशन जैसे उसका उल्टा हो जाएगा। तो डिएलेम्बा रेशियो टेस्ट एक कर रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और वो कंडीशन होल्ड करती है कि यूएन प्लस 1 अपॉन में यूएन ये होल्ड करती है, तो ये जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज तब बनेगी जब एल की वैल्यू लेस देन 1 हो और कन्वर्ज तब होगी जब एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। टेस्ट फेल हो सकता है एल बराबर 1 पे, मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट, मतलब टेस्ट फेल। अगर इसी को जो लिमिट है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ये सारे उल्टा हो जाएंगे, जो लेस और ग्रेटर जो ग्रेटर है वो इसका कंसेप्ट कर देगा। ये डिएलेम्बा रेशियो टेस्ट का कंसेप्ट है। स्टेटमेंट केवल याद रखिएगा, फार्मूले जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट से आएंगे, क्वेश्चन आपको जो करना है पुराने तरीके से भी कर सकते हैं। तो आज के को टेस्ट, आज के को टेस्ट जस्ट कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। यूनियन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म हो, यहाँ पे आपको यूनियन की पावर 1/n ये लिखा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू l आती है
इसकी वैल्यू यल आती है तो सीरीज कन्वर्ट करेंगे जब एल की वैल्यू लेस देन 1 हो, अगर यूएम डाइवर्स करेंगे जब एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और टेस्ट फेल होगा जब एल बराबर 1 हो। तो अब आपको ये चेक करना है। अच्छा, आपको मैंने सीक्वेंस के फॉर्म में कौची टेस्ट इन सीक्वेंस, हमने आपको एक भी बताया है कि जो लिमिट n टेंडिंग यूएन का होम पावर 1/n होता है वो इसके बराबर भी तो होता है। n टेंडिंग इसके बराबर होता है, इसके बराबर भी तो होता है n टेंडिंग यूएन प्लस 1 अपॉन में यूएन। ये भी तो कंडीशन है कि यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन जो होता था वो इसके बराबर होता था, जो इसकी लिमिट आती तो इसकी लिमिट होती थी सीक्वेंस में। तो आपको अगर ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है तो आप ये भी कंडीशन निकाल सकते हैं। तो अभी जो डीएलएम1 रेशियो टेस्ट बनाया है ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप इन दोनों से किसी भी क्वेश्चन में चाहिए अप्लाई कर चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखो ये सारा यल आएगा और यल की वैल्यू लेस देन 1 होगा कन्वर्जन, ग्रेटर देन क्या होगा 1 पे। अभी इसके लिए भी यही पढ़ाया हूं कि यल अगर आता है यल बराबर 1 के लिए, फिर ग्रेटर देन और लेस देन के लिए कन्वर्जन और डायवर्जेंट कंसेप्ट। ये आया, ये कौची रूट टेस्ट होता है। इन सब के क्वेश्चन में आएंगे, थोड़ा इसको और बता देते हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन में आएंगे, एक क्लास में क्वेश्चन अब इसके बाद एक होता है लॉगरिथमिक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट इसमें भी क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि लॉगरिथमिक इस यूएमबी सीरीज आप पॉजिटिव टर्म सर्च कर लिमिट थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको ये लॉगरिथमिक टर्म अप्लाई किया जाता है जब डीएलएम1 रेशियो या एनालिसिस टेस्ट फेल होता है। इसमें से क्या अप्लाई करना है कि यहाँ पे n और log un अपॉन में un प्लस 1 बराबर li। क्या है कि पहले n का मल्टीपल log un अपॉन में un प्लस 1 बराबर li, ठीक है। ये l आए तो हम कहेंगे सीरीज यूनियन, ये जो सीरीज यूनियन है ये कन्वर्जेंट होगा इफ l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। सीरीज यूनियन इज डाइवर्जेंट जब l की वैल्यू लेस देन 1 हो। और टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टेस्ट फेल हो सकता है, लेकिन इसमें जब l की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे टेस्ट फेल होने के चांस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट फेल जब l की वैल्यू 1 हो, इसको भी आप रखिएगा। ये है लॉगरिथमिक टेस्ट। अब इसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप की सीरीज है जो यूनिट कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट की बात आती है। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात आती है। सर कोई सेटिंग की है क्या कि हमारी आवाज आप तक तो इसमें एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट ये है। तो इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन सीरीज समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी un is set to be absolutely convergent, absolute convergent
absolute convergent if the series या summation n बराबर 1 to infinity mod of un is also convergent. तो इसमें देखिए पहले समझिए a series un is said to be absolutely convergent if ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो और इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट हो तो सीरीज कहलाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो और उसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट हो तो सीरीज कहलाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर उसके बाद दूसरा डिफिनेशन कि इफ सीरीज यूनियन कन्वर्जेंट इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट है बट सीरीज मॉड ऑफ यूनियन इज नॉट कन्वर्जेंट then it is or conditional convergent। ये अगर कोई सीरीज देखिए यही से है कि अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी और अगर ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है लेकिन मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है तो कंडीशनल कन्वर्जेंट। मतलब जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी वो कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मॉडुलस भी कन्वर्जेंट है। अब एग्जांपल जैसे सीरीज -1 की पावर n अपॉन n ये है। अब यहां से देखोगे इसके लिए तो यहां से ये जस्ट सिमिलर है -1 की पावर n इनटू un के इक्वल। तो ये माइनस n बराबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से नहीं 0 1 से यहाँ n -1 यहाँ n -1 कर दिया। अब ये चीज आपको लिखनी स्टेज पे है अल्टरनेटिव सीरीज है। क्या है ये अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव सीरीज है तो ये चीज छूट गया तो 1/n क्या हो जाएगा यहाँ से un बराबर आपको क्या बचा 1/n बचा। और ये क्या है ये इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग के साथ साथ ये क्या है इंफिनिटी रखने पर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो आपको जो यूनियन है वो हमेशा 0 जा रहा है कि आपको ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है इंफिनिटी पे 0 है। तो लीबनिज टेस्ट क्या कहता था कि अगर कोई सीरीज अल्टरनेटिंग हो और मोनोटोन डिक्रीजिंग हो और इंफिनिटी पे 0 जाए तो हम कहते थे कि दिस इंप्लाइज सीरीज -1 की पावर -1 यूनियन क्या होगा सीजीटी कन्वर्जेंट होगा। तो ये जस्ट इसका मतलब ये सीजीटी हो गया जिसके बराबर ये है इसका मतलब ये जो हो गया ये क्या हो गया ये सीजीटी हो गया कन्वर्जेंट हो गया। तो ये तो कन्वर्जेंट है सीरीज यूनियन कन्वर्जेंट हो गया। अब इसका मॉडुलस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे अब मॉडुलस के लिए यहाँ देखिए ये चीज यहाँ पर हो गया एंड मॉडुलस के लिए देखिए सीरीज का मॉडुलस -1 की पावर n -1/n ये चीज है। और जैसे ही इसका मॉडुलस लेंगे ये कन्वर्जेंट है सीजीटी और जैसे इसका मॉडुलस लेंगे तो ये मॉड में सब पॉजिटिव हो जाएगा क्या बचेगा 1/n और ये 1/n पावर 1 है यहाँ से p की वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये आपको अल्टरनेटिव सीरीज है तो अल्टरनेटिव से कंपेयर करके ये चीज देखा ये चीज कन्वर्जेंट है लीबनिज टेस्ट से। और इसके बाद ये कन्वर्जेंट है तो हमने इसकी मॉडुलस वैल्यू देखा मॉडुलस 1/n आ रहा है इस केस से ये क्या है डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब हमारे ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है लेकिन मॉडुलस क्या है कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है और मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या कहलाती है कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसको नोट कर लीजिए बाकी
बाकी अब कल कराएंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो भी कराना है कल करेंगे।